अरीबा एक शरीफ घराने की लड़की थी, खामोश, सादा और सबके काम आने वाली। इसके वालिदैन बचपन में ही चले गए थे। इसकी परवरिश भाई ज़ुबैर और भाभी महक ने की। घर छोटा था मगर मोहब्बत बड़ी थी। अरीबा सबकी खुशी में खुश रहती, मगर किस्मत ने इसके नसीब में आजमाइश लिख दी थी। एक दिन महल्ले में बात फैल गई कि अरीबा किसी से छुपकर बातें करती है। किसी ने कहा वो पार्क में किसी लड़के से मिली थी। किसी ने कहा इसके पेट में कुछ तो बात है। ये झूठा इल्जाम बिजली बनकर गिरा। महक ने ज़ुबैर से कहा, कहीं ये बात सच न हो। ज़ुबैर का चेहरा सख्त हो गया। अगर ये सच हुआ तो मैं बहन को इस घर से निकाल दूंगा। अरीबा ने रोते हुए कहा, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। मगर शक के सामने सच्चाई झूठी लगने लगी। अरीबा को सबसे अलग कर दिया गया। खाने की मेज पर उसकी प्लेट हटा दी गई। महल्ले वाले बातें करते और वो रातों को चुपचाप रोती रहती। एक दिन उसने डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाई जिसमें साफ लिखा था, अरीबा बिल्कुल ठीक है, वो हमला नहीं। वो कागज लेकर भाई के सामने आई। ये देखो भाई, मैं बेकसूर हूं। ज़ुबैर की आंखों में नदामत थी, मगर देर हो चुकी थी। महल्ले वाले बात फैला चुके थे। चंद महीने बाद एक रिश्ता आया। लड़के का नाम हमाद था, तालीम याफ्ता और शरीफ। महक ने कहा, यही मौका है अरीबा के लिए नया आगाज करने का। अरीबा ने खामोशी से हाँ कर दी। शायद वो माजी भूल जाना चाहती थी। शादी हो गई। सब खुश थे, मगर अरीबा के दिल में खौफ था। अगर हमाद को मेरे माजी की बात पता चल गई तो। हमाद मोहब्बत करने वाला शौहर निकला, लेकिन एक दिन किसी ने इसे पैगाम भेज दिया, तुम्हारी बीवी पर कभी इल्जाम लगा था। हमाद खामोश रहने लगा। इसके लहजे में सर्दी, आंखों में शक था। अरीबा ने कहा, हमाद, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते। वो बोला, मैं चाहता हूं यकीन करूं, मगर लोग कहते हैं तुम। अरीबा के जख्म फिर से खुल गए। इसने सब सच बताया, रिपोर्ट दिखाई, मगर हमाद का दिल बदल चुका था। अब वो बात बेबात ताने देता। खामोशी ने उनके रिश्ते को खोखला कर दिया। एक दिन अरीबा ने कुरान उठाया और कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी सब ने मुझे मुजरिम बना दिया। इसने अदालत में खाला का दावा दायर कर दिया। हमाद अदालत में खामोश खड़ा रहा। अरीबा के चेहरे पर आंसू और सुकून दोनों थे। जज ने खाला मंजूर कर ली। अरीबा ने पर्दे के पीछे से आखिरी बार शौहर को देखा और दिल ही दिल में कहा, तुमने मेरा यकीन मारा है, मगर मेरा ज़मीर नहीं। खाला के बाद अरीबा अपने भाई के घर लौट आए, मगर अब वो वही लड़की नहीं रही थी। इसके चेहरे पर दर्द नहीं, वकार था। महल्ले वाले अब नजरें झुकाते थे। महक ने रोते हुए कहा, अरीबा, हमसे गलती हो गई, मुआफ कर दो। अरीबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सबको मुआफ कर दिया, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ था। फिर वो दरवाजे से बाहर निकली, एक नई जिंदगी की तरफ, जहां इल्जाम नहीं, सिर्फ इज्जत थी। शक एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को अंदर से मार देता है। कभी किसी को सुने बगैर इस पर फैसला ना करो, क्योंकि झूठे इल्जाम का बोझ उम्र भर नहीं उतरता। दोस्तों, अगर मेरी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो तसूल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी ताकत है। शुक्रिया।